तैयारी स्टार्ट। इस बार अच्छी बारिश की संभावनाओं के बीच अचानक कम समय में ज्यादा बारिश का खतरा भी बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण विशेषज्ञ लगातार एक्सट्रीम वेदर की आशंका जता रहे हैं। कम समय में काफी ज्यादा बारिश, अचानक सामान्य से ज्यादा गर्मी या कुछ दिनों के लिए अत्यधिक ठंड की स्थिति अब पहले से ज्यादा होने लगी है। तेज गर्मी से बेहाल लोगों को देश भर में समय से करीब 6 दिन पहले ही छा गए मानसून के बादलों ने काफी राहत दी है, लेकिन कई स्थानों से बाढ़ की परेशानी और वर्षा जनित हादसों की खबरें भी आने लगी हैं। असम की बाढ़ में 50 लोग मारे गए तो महाराष्ट्र में पिकनिक मनाने गया पूरा परिवार ही सूखी नदी में पानी आने से बह गया। इसलिए अब यह सवाल जरूरी हो गया है कि एक्सट्रीम वेदर से पैदा होने वाले हालात के लिए हम कितने तैयार हैं। मौसम संबंधी दुश्वारियों ने निपटने के लिए सरकारी स्तर पर तैयारी तो हर बार होती है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती। अक्सर सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटने जैसी स्थिति ही दिखती है। इसलिए समयबद्ध उपाय होने चाहिए, न सिर्फ शहरी विकास योजनाओं के मामलों में बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह देखा जाना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं। बारिश के मौसम में अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। यह मौसम संक्रमण फैलने के लिए अनुकूल होता है। कई बार संक्रमण जानलेवा भी हो जाता है। जरूरत का अनुमान लगाकर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का मामला हो या दूरदराज के इलाकों में डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत पूरी करने का, इस पर समय रहते ही ध्यान देना होगा। पिछले कुछ सालों में तकनीकी तरक्की ने नए नए रास्ते खोले हैं। उनका इस्तेमाल कर न सिर्फ कृषि बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुविधाओं का उचित विस्तार हो सकता है। डेटा विश्लेषण से देश की व्यापक मैपिंग हो सकती है कि कहाँ कैसी जरूरत है और उसके आधार पर उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं। इस बार मानसून ने देश के कई इलाकों में समय से पहले दस्तक दी है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की प्रणाली में बदलाव देखा गया है। मानसून के लौटने का समय भी प्रभावित हो रहा है। इसका असर खेती किसानी पर तो पड़ता ही है, उससे जुड़े अन्य रोजगार धंधे भी प्रभावित होते हैं। यह भी देखा गया है कि स्मार्ट शहरों की स्मार्टनेस भी बारिश में धुल जाती है, क्योंकि शहरी योजनाओं में एक्सट्रीम वेदर से निपटने की सोच शामिल ही नहीं होती। यही वक्त है कि मौसम के तीव्र बदलाव के इस दौर में नई सोच के साथ नए नए तरीके अपनाए जाएं। पैरा तकनीक के दौर में अब आम तौर पर मानसून को लेकर सटीक भविष्यवाणी होने लगी है। मानसून कब और किधर से आएगा और कब कितने वेग से बारिश होगी, इसका भी आकलन होने लगा है, लेकिन सरकारी कामकाज में सुस्ती से ही नजर आ जाता है कि मौसम विभाग की चेतावनियों और भविष्यवाणियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। चाहे विद्युत तंत्र को सुधारने की बात हो या फिर बरसाती नालों की साफ सफाई की, ये तमाम काम तब शुरू होते हैं जब बरसात का दौर चरम पर होता है। हैरत की बात यह है कि लापरवाही बरतने वाले तंत्र के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई होने की खबरें देखने सुनने में नहीं आती हैं। उल्टे खास तौर से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में
कमी उजागर होती दिखे तो ठीकरा बरसात पर फोड़ना सबसे आसान होता है। बिजली आपूर्ति में व्यवधान का दौर बरसात में ज्यादा होता है, लेकिन विद्युत वितरण निगमों को ग्रिड सब स्टेशन GSS पर रखरखाव का जो काम पहले ही कर लेना था वह अभी तक जारी है। वैसे भी रखरखाव के नाम पर कभी भी बिजली कटौती कर देना आम बात हो गई है। चिंता इस बात की है कि मानसून सक्रिय होते ही समुचित तैयारी के अभाव में विद्युत तंत्र हाँफने लगता है। रखरखाव किस तरह का हुआ इसकी चुगली जरा सी हवा चलने पर होने वाली बिजली कटौती कर देती है। बारिश के मौसम में बिजली के खंभों में करंट आने तथा जनहानि की खबरें भी हर साल आती हैं। माना कि प्रतिकूल मौसम के आगे बिजली कंपनियां लाचार हैं, लेकिन सामान्य बरसात में ही खंभों में करंट दौड़ने जैसे मामलों को तो सुधारा ही जा सकता है। कमोबेश ऐसी ही कहानी दूसरे विभागों की भी है। शहरों में बरसाती जल निकासी के बंदोबस्त की पोल मामूली बरसात से खुल जाती है। बरसाती नाले व नालियों की सफाई के दावे हवा होते दिखते हैं। वर्षा जल निकासी का बंदोबस्त ठीक हुआ या नहीं, इसे जांचने का कोई पैमाना नहीं है। बरसात में जलमग्न सड़कें ही बताती हैं कि नालों की सफाई में भी पोल रखी गई है। घटिया निर्माण कार्य की पोल वे सड़कें भी खोलती हैं जिनका डामर पहली बारिश में ही साफ हो जाता है। बहरहाल काम किसी भी विभाग का हो, उसकी डेडलाइन तो तय होनी चाहिए, अन्यथा सरकारी कामों की लापरवाही मौसम की आड़ में यूं ही नकाब ओढ़ती रहेगी और जिम्मेदार बचते रहेंगे। भक्ति, समर्पण और जीवन में उत्कर्ष की आकांक्षा लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ में अचानक हुई भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। यह विचलित कर देने वाला हादसा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर हाथरस के एक गांव में हुआ और हमारे बीच कई तरह के सवाल छोड़ गया। इस भीषण दुर्घटना के केंद्र में सूरजपाल सिंह जाटव नामक पूर्व पुलिसकर्मी और अब स्वयंभू परमात्मा भोले बाबा नारायण साकार हरि नामक शख्स है। उसने पिछले कुछ वर्षों में पिछड़ी जातियों और गरीबों के बीच अपनी अच्छी खासी जगह बना ली है। यह अंधविश्वास फैलाया गया है कि साकार हरि के आश्रमों में लगे हैंडपंप से निकलने वाला पानी रोगों की दवा है। यह बात भी फैलाई गई कि उसकी चरण धूलि भी स्वास्थ्यवर्धक और बड़ी कल्याणकारी है। हाथरस में घटना स्थल पर बाबा का प्रवचन और सत्संग चल रहा था। मौके पर पुलिस भी थी और दूसरे सरकारी अधिकारी भी, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जन समूह के हिसाब से स्थान नाकाफी है। इस समागम में 2 लाख से अधिक लोग सत्संग का लाभ लेने के लिए उपस्थित हुए थे। हालांकि मुख्य सेवादार ने कार्यक्रम में सिर्फ 80,000 लोगों के उपस्थित होने के लिए सरकारी स्वीकृति ली थी। एक गांव में 2-2.5 लाख की भीड़ का जुटना और वहां सत्संग में जमा रहना कम बात नहीं है। निश्चय ही उत्साह, उमंग, जिज्ञासा और अपना जीवन संवारने की अभिलाषा भीड़ जुटने का खास कारण होगा। भीड़ में सचेत व्यक्ति भी भीड़ के अचेतन व्यक्तित्व में खो जाता है। भीड़ सबसे अस्थिर और अस्थायी समूह होती है। भीड़ तकनीकी दृष्टि से मूलतः असंगठित होती है, परंतु भीड़ में पहुंचकर सभी व्यक्तियों के भाव और विचार एक ही दिशा में बहने लगते हैं। स्टॉप।